हेलो मूवी लवर्स, आपका स्वागत है हमारे डीएम एक्सप्लेन चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं सुपीरियर आयरन मैन के बारे में। जिसने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का ट्रेलर देख लिया उनको पता ही होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में सुपीरियर आयरन मैन भी देखने को मिलेगा। तो आज मैं आपको 10 ऐसी बातें बताऊंगा जिसे सिर्फ कॉमिक बुक फैंस ही जानते होंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते एक छोटे से इंट्रो के साथ। कॉमिक बुक में सुपीरियर आयरन मैन के बारे में कई झूठ है। कॉमिक बुक फैंस जानते होंगे कि सुपीरियर आयरन मैन टोनी स्टार्क का सबसे पावरफुल वेरिएंट है, साथ ही में करप्ट भी है। और मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार का आयरन मैन हमें मूवी में देखने को मिले। तो दूसरे नंबर पर आता है उल्टा आयरन मैन। 2015 वाली एवेंजर एक्समैन वाली घटना में जिनमें एक मैजिकल स्पेल की वजह से आयरन मैन फुल ऑन करप्ट हो चुका था। उसके अंदर से लालच और अहंकार सबसे बुरे लक्षणों सामने आते हैं। फिर आयरन मैन सैन फ्रांसिस्को चला जाता है और एक नया फ्रेश ऐप बनाता है जो लोगों को बहुत पसंद आया, लेकिन लोगों को थोड़ा ही पता था कि इसके अंदर एक्सट्रीमिस्ट वायरस 3.0 है और इस ऐप ने सभी मिलियंस लोगों को इन्फेक्टेड कर दिया। बाद में सुपीरियर आयरन मैन का इससे भी पेट नहीं भरा तो उसने ऐप पर चार्ज लगाना शुरू कर दिया। तो अब हम आते हैं अपने 9 नंबर वाली घटना पर, द एक्सेस इवेंट। द एक्सेस इवेंट में सुपीरियर आयरन मैन रेड स्कल के वेरिएंट को डिफेक्ट करने के लिए स्पेल करता है, जिसको मार्वल कॉमिक्स में स्कारलेट विच की अब तक की सबसे बुरी चीजों में से एक थी, जिसने सभी लोगों को मोर्टालिटी से रिवर्सिंग कर दिया। स्पेल अल्टीमेटली पूरा नहीं हुआ, लेकिन टोनी स्टार्क अपने आर्मर की वजह से खुद को इससे बचा लिया। सुपीरियर आयरन मैन वॉर से दूर चला गया क्योंकि वो बहुत कम लोगों में से बचा था जो मोर्टालिटी से रिवर्सिंग नहीं हुए थे। सुपीरियर आयरन मैन यही तो करता है, पहले कांड करता है बाद में भाग जाता है। खैर छोड़ो, अब हम आते हैं अपने सुपीरियर आयरन मैन के 8 नंबर वाले इवेंट पर, द बैटल विद टीनेज अबोमिनेशन। कॉमिक्स में सुपीरियर आयरन मैन की पहली लड़ाई टीनेज अबोमिनेशन के खिलाफ थी, जो क्लासिकल हल्क के विलन का यंगर वर्जन है। हाल ही में सेंचुरी में और एमसीयू में अबोमिनेशन वापस आ गया है, तो इसका वेरिएंट का भी अपीयरेंस हमें एमसीयू में मिल सकता है। टीनेज अबोमिनेशन एक छोटा सा लड़का है जो गामा रेडिएशन के संपर्क में आ गया था। सुपीरियर आयरन मैन की पावर या सेल कॉन्ट्रैक्ट नेचर के लिए मुकाबला था। ये सिर्फ सुपीरियर आयरन मैन के ब्रांड को प्रमोशन करने का तरीका था। अब हम आते हैं अपने 7 नंबर वाले थिंग्स पर, द आयरन साइट यानी लोहे की दृष्टि। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में सुपीरियर आयरन मैन के अल्ट्रॉन ड्रोन दिखाए गए, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस सुपीरियर आयरन मैन कंफर्म हो जाता है। ये वास्तव में कॉमिक्स में तैनात किए गए अल्ट्रॉन ड्रोन है, जो सुपीरियर आयरन मैन के नेटवर्क के आयरन साइट का हिस्सा हो सकते हैं। आयरन साइट मुख्य रूप से सैन फ्रांसिस्को में और उसके आसपास के क्राइम की निगरानी के साथ साथ कुछ सुरक्षा पर भी ध्यान रखते हैं। हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में कॉमिक्स के अल्ट्रॉन ड्रोन सबसे पावरफुल वर्जन में से एक है, जिन्हें आयरन साइट के साथ जोड़ा जा सकता है। अब हम आते हैं अपने 6 नंबर वाली थिंग्स पर, द एंडोसेम आर्मर। फैंस गेस कर रहे हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में यही आर्मर हमें मूवी में देखने को मिलेगा। इस सूट के अंदर स्टार्क ने मैजिक के साथ ऑल क्रोम वर्जन अपनाया है, जो कि वेनम बनाने वाली एलियन सिम्बायोट टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, जिससे ये आर्मर कॉमिक में सबसे पावरफुल आर्मरों में से एक है। इस आर्मर में एक और यूनिक फीचर है, जब टोनी स्टार्क को गुस्सा आता है तब ये सूट नारंगी कलर का हो जाता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के ट्रेलर में स्कारलेट विच लड़ते हुए वेरिएंट के मामले में भी ऐसा ही लगता है। अब हम आ गए अपने 5 नंबर वाली थिंग्स पर, रिस्टोरिंग डेयरडेविल विजन। इस टाइम पर कॉमिक्स में डेयरडेविल सैन फ्रांसिस्को में अब तक की कुछ बेहतरीन गुड डेयरडेविल कॉमिक्स पर आधारित है। डेयरडेविल ने अपने कार्यों को लेकर आयरन मैन का सामना किया, जिसके कारण शायद कॉमिक्स में सुपीरियर आयरन मैन की पावर का सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ। आयरन मैन ने एक्सट्रीमिस्ट वायरस के साथ साथ डेयरडेविल की दृष्टि को भी रिस्टोरेट कर दिया। हालांकि मैट मर्डोक की दृष्टि थोड़े समय के लिए वापस आई थी, लेकिन इससे यह पता चलता है कि आयरन मैन कितना पावरफुल हो गया था। अब हम आ गए अपने 4 नंबर वाली थिंग्स पर, सुपीरियर आयरन मैन प्लान्स। सुपीरियर आयरन मैन और डेयरडेविल के बीच लड़ाई बढ़ती जाती है जब डेयरडेविल ने खुलासा किया कि उसने टोनी स्टार्क के अल्टीमेट प्लान को सीख लिया है। इससे पता चलता है कि एक्सट्रीमिस्ट वायरस कम्युनिकेट नहीं कर सकता, इसलिए स्टार्क कोई अनोथर मेथड यूज करेगा। सुपीरियर आयरन मैन सैन फ्रांसिस्को में वाटर सप्लाई के साथ साथ वायरस को भी प्रदूषित कर रहा है। सुपीरियर आयरन मैन सच्चाई को छुपाने के लिए वो डेयरडेविल के ऊपर हमला करता है। नंबर 10 पर आते हैं बैटल ऑफ द आयरन मैन। पेपर पोट्स ने टोनी स्टार्क के उल्टे वर्जन की खोज की, यानी सुपीरियर आयरन मैन की। उसे और दुनिया को बचाने के लिए वो रेगुलर टोनी स्टार्क की यह वर्जन को मूल रेड एंड गोल्डन आयरन मैन के आर्मर के साथ प्रोग्राम करती है, जिससे एक बड़ी लड़ाई होती है। लड़ाई में आयरन मैन के अर्ली वेपन्स के हथियारों के साथ शुरू हुआ, लेकिन सुपीरियर आयरन मैन की विजय के साथ समाप्त हुआ। अब हम आ गए अपने 2nd नंबर पर, इल्यूमिनाटी। ये पॉइंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके ऊपर मैंने फुल ऑन वीडियो बनाई
है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के ट्रेलर में सुपीरियर आयरन मैन का सबसे बड़ा हिंट क्या हो सकता है? उसे पकड़ लिया जाता है और मूवी में सामान ग्लास क्यूब सेल के अंदर रखा जाता है। उसे इल्यूमिनेटी द्वारा बचाया जाता है, जिसका वो सदस्य है। टोनी स्टार्क इल्यूमिनेटी के संस्थापक सदस्य है और वो अपने अस्तित्व के बारे में कैप्टन अमेरिका की मेमोरी को मिटाने के सहित इसके कई गुप्त कार्य है जिसके लिए वो दोषी है। अब हम आ गए अपने लास्ट एंड फर्स्ट थिंग्स पर, सुपीरियर आयरन मैन की डेथ। 2015 वाली सीक्रेट वॉर्स की अगुवाई में एवेंजर्स में सुपीरियर आयरन मैन के लिए अंत आता है। स्टीव रोजर्स को यह पता चलने के बाद कि आयरन मैन को मल्टीवर्स के पतन के बारे में पता था, वो कैप्टन अमेरिका के एक पुराने वेरिएंट से मौत के लिए लड़ता है। दोनों मार्वल कॉमिक्स में सबसे क्रूर लड़ाई में से एक में इसे खत्म कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट में बताना और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।